स्टारबक्स की कॉफ़ी शॉप्स पर सुबह शाम लोगों का हुजूम रहता है, क्योंकि लोग यहाँ ना सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं बल्कि दोस्तों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बग़ैर ख़रीदारी किए घंटों अपना वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। इसलिए दो सियाह फाम अमरीकियों को बग़ैर ख़रीदारी किए बैठे रहने की इजाज़त ना देना एक गैर मामूली वाक़या था। मंगल की दोपहर को जब स्टारबक्स के कस्टमर यहाँ स्टोर पर आए तो एक साइन ने उनका इस्तकबाल किया। आज हम स्टारबक्स जल्दी बंद कर रहे हैं ताकि हमारी टीम हमारे मिशन और लोगों से जुड़ सके। लेकिन स्टारबक्स के कस्टमर के लिए ये पैगाम क्या मायने रखता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे ख्याल में नस्ली तासुब की ये ट्रेनिंग करामत साबित हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये रातों रात मुमकिन होगा। तब्दीली में वक्त लगेगा। मैं स्टारबक्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ वक्तन फ़वक्तन आता रहता हूँ। इस ट्रेनिंग से अमेरिका में नस्ल परस्ती का खात्मा नहीं होगा। इसके लिए मज़ीद बातचीत और तबादला ख्याल की ज़रूरत है, जिससे लोगों को ये समझ में आएगी कि अब चीज़ों को तब्दील होना होगा और इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है। मैं अपनी हर बिजनेस मीटिंग और प्रोजेक्ट के लिए स्टारबक्स ही आता हूँ। ये एक सहूलत है। नस्ली तासुब के खिलाफ दी जाने वाली ये ट्रेनिंग एक मुस्बत और हौसला अफजा इक़दाम है, ख़ास तौर पर जब आप एक ऐसी जगह रहते हों जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग रहते हों। स्टारबक्स ने हाल ही में बाथरूम के हवाले से भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है, यानी अब कोई भी शख्स बगैर ख़रीदारी किए उनका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, वो वक्तन फ़वक्तन अपने मुलाजमीन के लिए नस्ली तासुब के हवाले से ट्रेनिंग करते आए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर स्टारबक्स की तरह अपने स्टोर बंद नहीं किए। इससे इस कंपनी ने करोड़ों डॉलर से कुछ कम का ही नुकसान उठाया है। लेकिन स्टारबक्स के जो कस्टमर हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि अमले की ट्रेनिंग के बाद से स्टारबक्स वक्त गुजारने के लिए मज़ीद बेहतर जगह बन जाएगी। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन।